वो कहने लगी भगवान मेरे पाप विनाश हो जाएंगे, मैं बहुत पापिन हूं। परमात्मा ने पूछा, वो तो जानी जान थी फिर भी एक रोल कर रहे थे, अपना सिंपल मैन का जो किया ही करते हैं, वेदों में प्रमाण है। उसने कहा क्या क्या करते हो बेटा तुम? लड़की ने कहा जी मैं बहुत बुरी औरत हूं, कलंकनी हूं, सारा क्या क्या बता दिया, मैं वैश्या हूं। तो परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करने से सब दोष दूर हो जाते हैं, इस ज्ञान से ये बुराई भी छूट जाएगी तेरी, और आगे से ऐसी गलती ना करना कि जी नहीं करूंगी, कति नहीं करूंगी परमात्मा, कति कान पकड़ दिया आज तक। तो उस लड़की ने अपना जो भी व्यवसाय था वो बंद करा और जो पैसा था उसको बेच खोज के दान पुण्य करके एक सिंपल सी मकान में अपना रहने लगी और मजदूरी कर खावे। अब लेकिन हमारा एक ऐसी आदत है, गलती तो देखो ना जाने किस पे हो जा, और फिर वो चाहे कितना सुधार कर दे उसका नाम न्यू का न्यू रखा करें। तो उसने फिर भी वैसा और गणका कहा करते थे, उसे नफरत करते थे आम व्यक्ति, वो बहुत प्रसिद्ध थी। अब क्या हुआ, वो लड़की ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, और जो सत्संग में आते थे अन्य भक्त, अब उनको सुख हो गया। पहले उनकी दुर्गति हो रही थी, परमात्मा की दया से सबको राहत मिल गई। और जब सुख हो जाता है हम अपने ते समझदार किसे नहीं मानते, और ये हमारी जीव संज्ञा की सोच में लेकर डूब जाती है, डुबो देती है। वो लड़की जब आने लगी अधिक से अधिक और परमात्मा के निकट बैठती आके, वह तो मालिक की तरफ दूसरे ध्यान नहीं देती थी, उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी, आगे क्या बतावेंगे, कैसा ज्ञान सुनावेंगे। तो वहां के जो भक्त थे वो कर्महीन इंसान, जिनके कई कई सुख दे रखे थे परमात्मा ने, अब वो सुखी हो गए थे। और सुख, परमात्मा कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगाए से सुख का जिस तो भगवान की भूल पड़े, हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना, ऐसा दुख दिए रखना दाता तेरी याद ताजा रहे, यहाँ का सुख हमें ना देना जिससे भूल पड़ जाए तेरी, बाढ़ में जाओ इसे सुख के आग लगे। तो अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, उस लड़की को धमकाने लग गए कि तू मत आया कर यहाँ पर, हैं सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे सत्संग में ऐसी बदनाम औरतें जाती हैं, वैसा भी जाती है, तुम्हारे गुरु के पास बैठती है, और तूने गुरु जी की बेइज्जती करवा दी है, तुम मत आया कर यहाँ। एक दिन उसने रो करके परमात्मा से कह दिया कि मालिक अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, आपके अतिरिक्त मुझे तो आपकी वाणी अनुसार जैसे काग जहाज का अब सूझे और निठोर, बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मेरी दौड़, अब मैं कहाँ जाऊं दाता। परमात्मा ने कहा क्या हो गया बेटा, कि ऐसे ऐसे अपनी ही संगत के व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, तू मत आया कर। तो परमात्मा उस बेटी के इस बात को सुनकर सत्संग उसी दृष्टिकोण से किया करते थे, किस किस ने समझावे, सामूहिक ज्ञान दिया करते हैं संत। परमात्मा कहा करते थे भाई कोई चोर है, डाकू है, या कोई वैसा है, या वैसे कोई निकम्मा व्यक्ति है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको कैसे पता चलेगा, वो निर्मल कैसे होगा और उसको कैसे ज्ञान होगा मैं गलतियां कर रहा हूं। जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आवेगा तो वो निर्मल कैसे होगा। तो क्या कहा करते थे, और वैसे गीता में भी प्रमाण है कि 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है कि अति से दुराचारी भी क्यों ना हो, परमात्मा में विश्वास हो, उसको भी भक्त समझना चाहिए, उसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आएगा ज्ञान सुनेगा तो बुराई भी छूटेगी उसकी, और मैले कपड़े को रेत में डाल दे तो फिर वो निर्मल कैसे होगा। और परमात्मा कहा करते थे कुष्टि होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कहते हैं यदि किसी भक्त के और कोड भी लगा हो उसे नफरत ना करना, प्यार देना उसको, वो भक्त है परमात्मा का प्यारा है तभी तो उसको ये मार्ग मिला है। और भगवान के बच्चे प्यारे को जो दुखी देता है भगवान रुष्ट होता है।
कुष्टि हो, संत बंदगी कीजिए, उसको भी प्रणाम करना श्रद्धा से सबको, जैसे आप एक दूसरे से सत्साई बोलते हो, कहते उसको भी ऐसे ही बोलना, नफरत ना करना। और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो, कि उस वैश्या के भी भगवान की आस्था है तो उसे नफरत ना करना, और बेटी भी सुधरेगी, एक दिन सुधर जाएगी, भक्ति करेगी, बुराई तो छूटेगी। ऐसे ही बहुत कुछ कहा करते, लेकिन हम जब सुखी हो जाते हैं हम भगवान से ऊपर पहुंच जाते हैं, और यही हमारे विनाश का कारण होता है। परमात्मा ने बहुत बार संकेत दिया, परंतु कोई असर संगत का होया नहीं। तो परमात्मा ने सोचा ला एक दिन इन पे छोड़ मार के देख लूं, जैसे छाछ के अंदर कणक को ऐसे पे छोड़ कर देखा करें, थोथे उड़ जाते हैं, नगर रह जाते हैं। तो परमात्मा ने एक पछोड़ मारनी चाहिए। एक दिन उस बेटी से कहा, बेटा तू कल अपने सारे श्रृंगार कर लेना, सब जैसे तू करती थी वैसा समय में। और वो नो की नून कर जम थी, या नकम्मी औरत है। और उनका साथी था एक रविदास नाम के महापुरुष, परमात्मा कबीर जी के घड़े निजी थे। पहले रविदास जी को महर्षि रामानंद जी से नाम दिलाया था, फिर रविदास जी को पता लग गया था, रामानंद जी ने बता दिया था, भाई भगवान तो है यू, बाकी मेरे को तो नाम नाम का गुरु बना रहे, सत्कर मान लिए। तो रविदास जी का अटूट श्रद्धा कबीर साहब के साथ होगी थी, और उनके कृपा पात्र और बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे, महात्मा थे। तो कबीर साहब ने कहा, रविदास कल एक हाथी ला कर आए पे एक दिन खातर। रविदास जी ले आए हाथी, और उसको सारी कहानी बता दी, आज बाजार में घुमाएंगे, ये संगत वालों की फड़क निकालनी है। अब उस लड़की को बुला लिया, गंगा जल भर लिया शीशी में, बोतल में जैसे शराब रखा करें, हाथ तक निकाली हुई देसी शराब, और लड़की को बैठा लिया बीच में, और रविदास जी बना दिया ड्राइवर हाथी का, पहलवान के। तो इस मेन बाजार में का निकालना इसको, हाथी को, हमारी सारी सवारी को। और लड़की को बैठा लिया बीच में, पिछली साइड में परमात्मा बैठ गए, हाथ में बोतल शराब वाली था, उसमें गंगा जल, और लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, और वह वैसा बैठी जैसा लोगों की दृष्टि में, और मेन बाजार में का घुमा दिया, और पीओ गंगा जल और करें एक्टिंग शराब भी वाली मालिक नो। तो लोग देखें रहे कौन है यू, कि वो कबीर लोग भगवान कहा करते, इसने देखो रे देखो, हम तो पहले कहा करते वहां ऐसी औरतें जाती राजतया ऊपर आएगी सारी बात, देखो सरेआम ये तो शराब पी के इतने पागल हो रहा है, इसने नो नहीं मालूम तू कहाँ घूम रहा है। अपने आत्माओं अकल के ऊपर पर्दा पड़ गया सबका, कि जय यू ऐसा व्यक्ति होता, हाथी बैठ के घूमो, कौन इसने हाथी दे था, ये बकवादों के लिए हाथी होते हैं। लेकिन आम जनता के तो समझ में आवे कहाँ थी, वो चेले भी बेदग गए। अब जो भी व्यक्ति अनुपदेशी था, वो उन चेलों ने लियाओ बुला के, क्यों 64 लाख चेले के थोड़े थे, आदि काशी हो रही थी भगवान की से, सबका सुख दिए थे दाता ने, क्योंकि वो तो दयालु हैं, वो तो सुख के सागर हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। ऐसी रूम में कोई आ जाओ उससे राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, वो अनुपदेशी जावे उन चेल्यान लियाओ बुला का, जो हम कहा करते ना ये निकम्मा आदमी है, ये वहां बकवाद करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, देख आज तुम्हारा गुरुजी शराब पीवे है और वैश्या को साथ ले रखे, ये फलानी वैश्या है। अब जो सा भी देखना आवे भाई, वो न्यू ना कह मैं इनका चेला हूं, न्यू कह मैं तो एक दिन गया था बस, न्यू ना कह मैं इनका चेला था, मैं तो फलाना ले गया था एक दिन बस, मैं तो गया था, मैं कभी कभी जाता था। यानी 64 के 64 लाख भगवान को छोड़ गए। और परमात्मा क्या करते रहे, निकम्यों, जब तक मैं भगवान था तेरे 100 सुख दिए, और आज मैं ये काम करूंगा, इतनी अकल नहीं तुम्हारी। लेकिन वो तो सारे साफ गए, यानी सब छोड़ के दाता को अपनी उस पुरानी साधना करने लग गए, और सब फोटो फोटो हटा के फेंक दिए, कि लोग नो ना कहीं भी चल रहा था उनका। अब क्या हुआ,
सारे नगर में घूम कर वापस आ गए। अब उसकी कंप्लेंट पहुंच गई वीर सिंह बघेल के पास। उस दिन सिकंदर लोधी राजा दिल्ली का बादशाह था और वो भी वहां गया हुआ था काशी में, क्योंकि दिल्ली का जो शासक होता था वो सम्राट होता था भारतवर्ष का। उसके अंतर्गत सभी नरेश होते थे, वो उसके ही अधीन होते थे और वो अपने किसी भी नगर में अपनी इच्छा से अपने दौरे पर यानी इंस्पेक्शन पर जाता रहता था। तो परमात्मा ने उस दिन छेड़ा जिस दिन वो सिकंदर लोधी आ रहा था, दिल्ली का सम्राट आया हुआ था। अब उधर से हिंदुओं के गुरु भी उनके विरोधी थे, मुसलमानों के पीर काजी गुरु मुल्ला हुए भी विरोधी थे, क्योंकि सच्ची कहा करते परमात्मा के तुम्हारे ये गुरु हिंदुओं के हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों के मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो सभी दुखी थे, सब ने मिलकर शिकायत करी जाके कि आज तो बड़ा राजा आ रहा है, आज तो इसकी साथ बोल देवेगी खूब। और वीर सिंह बघेल तो इसका शेष है, शायद ना एक्शन लेता, वो तो मुसलमान बादशाह है, इसको ठीक कर देगा। जबकि परमात्मा ने सिकंदर लोधी को स्वस्थ किया था, उसके असाध्य रोग था और वो बहुत आदर भी करता था परमात्मा की। लेकिन इन राजाओं को तो भगवान नहीं चाहता, राज चाहिए है। अब जाके कंप्लेंट की कि हे भगवान हमारी तो नाक कट गई, बहन बेटियों का बाहर निकलना दूभर हो गया, कति जंगल राज बना दिया। सिकंदर लोधी बाहर आया, हजारों की संख्या में जनता जारी। उसने देखा भी कि एकदम सारे के क्रांति सी आ गई, सारे उठकर चल पड़े नगर वाले। सिकंदर लोधी ने कारण जाना, बताया गया जी ऐसे ऐसे कबीर नाम का एक धानक जुलाहा कति भ्रष्ट हो गया, दारू पी के वैश्या को लेकर सरेआम हाथी पर घूम रहा था। सारे बाजार में मालिक हमारी तो बहन बेटियों का बाहर निकलना हराम कर दिया है, और पिता पुत्र भी कैसे वहां रहे। तो राजा ने कहा कि पकड़ के लाओ उसको। अब सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था, धर्म गुरु शेख तकी नाम का, और वो शेख तकी पूरे भारतवर्ष का मुसलमानों का मुखिया था धर्म गुरु रूप में। और राजा उसको अपने साथ इसलिए रखा करता था कि यूं राज्य है तो सारे मुसलमान तेरे जनता राज्य रहेगी, प्रसन्न रहेगी। अब सिकंदर लोधी ने जब ये सुना तो वो शेख तकी धर्म गुरु भी साथ था, उसने बागडोर संभाल दी कि जी मैं दूंगा इसको सजा। सिकंदर लोधी बोले ठीक है भाई जाओ सजा दे दो। कि इसको हाथों में थकड़ी डाल दी कबीर साहब का, और पैरों में बेड़ी और गल में तोक डाल दी, और एक नौका में बैठा के और गंगा के बीच में ले जाके और ये कह दिया कि इसको उस गंगा में पटक दो जाके। तो ऐसे ही आदेश अनुसार वो पुलिस वाले उसको पकड़ कर परमात्मा के थकड़ी बांध के गले में तोक डालकर और ले गए और पत्थर बांध दिए। पत्थर बांध के और उसमें गंगा में पटक दिया। बहुत तेज धारा बहुत थी, गंगा की बहुत चौड़ाई है वहां पर, 1-1.5 किलोमीटर चौड़ी है वहां काशी नगर के साथ में। कति सेंटर में धार में जाकर उठा के पटक दिए। जब परमात्मा पटके उस पानी में, जल में, धारा में, मझधार के अंदर, तो हाथों की हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप टूट के गिर गई और वो पत्थर टूटकर बह गए पानी में। और परमात्मा बैठ गए बीच में, उसके ऊपर, जल के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, और नीचे से गंगा का जल ऐसे बह रहा है, खूब ऐसे चक्कर काटता हुआ, और मालिक ऊपर बैठे हैं। अब देखा भाई ये तो नहीं डूबया, आदेश दे दिया कि इसको पत्थर मारो, फिर आदेश दे दिया कि तीर मारो, गोली मारो। यानी सैनिक वहां किनारे खड़े खड़े कोई तीर मारे, कोई गोली मारे, कोई पत्थर,
जब मालिक पर कोई असर नहीं हुआ, फिर क्या आदेश दे दिया कि इसका तोब का गोला मारो, जब मरेगा। तरह गजब भैया। अकल देखो हमारी कति गिरवी रखी हुई थी, तोब ले आए और कबीर साहब के ऊपर तोब के गोले दागने शुरू कर दिए। अब वो तोब का गोला या तो वहीं गिर जा फंस, या इतनी दूर जाकर पड़े दूसरे कितबार तालाबों में, आसपास के तालाबों में पड़े, वो बार भी हानि नहीं करने दिया जाता है, या फिर बीची में जाकर जल के अंदर गब वहीं पड़ जा। 4 पैर यानी 12 घंटे तक उन्हें उदमस्तार दिया और मालिक का आंच नहीं आई। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को ऐसा रंगना पड़ेगा कि आपको कोई भ्रमित ना कर दे। इन नकली संतों ने आपको ज्ञान ना होने का नाजायज फायदा उठा रखा है, और दास ये चाहता है आपको इतना ट्रेंड कर दूं, चाहे यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, आप ज्ञान में उनको पराजित करके भेजो। दास का ये इरादा है। और इन संतां का दखल क्या है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर हुए हैं। ये वो पुण्य आत्मा थी, वो दृढ़ भगत थे, वो प्यारी आत्मा थी, परमात्मा की लाडली आत्मा थी, जिनको भगवान आकर मिले। ये उन महापुरुषों में से एक हैं जिनको भगवान कलयुग में सीधे मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ वाले, उनमें से एक है ये। दास ने आज सुबह ये कहा था कि इस दास का जो आधार है वो चारों वेद और श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, और उन महापुरुषों की जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है, जिनको साथ लेकर गए फिर वापस छोड़ा है, उनके द्वारा दिया गया अपना अनुभव ही आधार है। और जो उनको मंत्र मिला वही दास के पास है, जो परमात्मा ने सीधा उन महापुरुषों को दिया था और उनको कह दिया था तुम लिख दो अपनी वाणी में, पर अभी इसको दान नहीं करना किसी को। अब ये नियम होता है कि जो परंपरागत नाम चलते आते हैं तो आने वाले वो उसी तरह के नामों को ही आधार बनाकर आगे उनकी परंपरा के जो संत हैं वैसे ही चलते हैं। जैसे नानक साहिब जी स्वयं सतनाम का जाप करते थे, 2 अक्षर का, एक ओम है एक तत् है। उनकी जन्म साखी, समुद्र की साखी में स्पष्ट लिखा हुआ वो 2 अक्षर का मंत्र, लेकिन उनको मना कर दिया था कि ये किसी को देना नहीं, तुम स्वयं जाप करो और निकलो यहाँ से। इनको अभी आधार बना दिया उन्होंने, वाणी बोल दी, वाणी को पढ़ पढ़ कर ज्ञान ये करते रहे, जिससे इनके पुनर्जन्म तो होते रहे लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता था इस केवल वाणी के पाठ से। तो परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था भक्ति की आस्था बना करके। अब आप सभी बच्चे भगवान के हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई, कोई भी है, सभी नाम लेंगे पार हो जाएंगे। ये दास को भेज दिया वो सारा सामान दे करके। अब आपको जो आधार बता रहा दास के, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ, सन 1717 में। और जब वो 10 वर्ष के हो गए, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। पहले शिक्षा थी नहीं, यही अपना कृषि का या पशुपालन का किसान लोग काम करते थे, धंधा अपना खेती करते थे। तो गरीबदास साहिब जी अपने नानके के रहा करते, उनके पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। उनका मूल गांव करौथा था। तो महाराज गरीबदास जी का जन्म छुडानी गांव में ही हुआ था। 12 वर्ष वहाँ रहते हो गए थे उनके पिता और माता को, तब हुआ था। तो इनके नाना जी का जमीन बहुत घनी थी, मामा जी नहीं थे इनके। तो वो सारी संपत्ति गरीबदास के पिता के नाम ही थी, यानी गरीबदास जी की ही थी समझो। तो अपनी 100-150 गायें रखा करते थे, चरागाह उनके खेतों में पर्याप्त था, और अन्य गांव के लोग भी उनके ही खेतों में अपनी गौओं को साथ ले जाते थे। कुछ पाली रखे हुए थे किराए पर। तो सभी मिलकर के वहाँ गांव छुडानी के खेतों में, कबलाना गांव है एक, कबलाना गांव की सीमा की तरफ गरीबदास साहिब जी के उनके खेत थे अपने पर्सनल।
उनमें गौवें चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां के प्रगट हो गए। अब गरीबदास साहिब जी को और अन्य जो पाली वहां बैठे थे, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान देना था, उसी के लिए तो उतरे थे, वो सतलोक से आए थे। तो उन बच्चों ने प्रार्थना की, सब पाली बड़े बड़े भी थे, जैसे 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 30 का। सबसे छोटे बाल गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने कहा महाराज जी भोजन पालो, भोजन खाओ। परमात्मा ने भोजन खाने से मना कर दिया, ये कहकर के मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। गांव पूछा कौन सा गांव है आपका? परमात्मा ने बताया कि सतलोक है मेरा गांव। अब उन्हें पता नहीं था सतलोक होगा, उन्हें सोचा होगा कोई गांव की तरह। यहां तक भी पूछा कितनी दूर है? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोस की दूरी पर मेरा गांव है। उन्होंने 16 कोस समझ लिए, अब होगा कि तब भाई, पहले इतना कन्वेंस आपस में थे नहीं एक दूसरे थे। तो क्या हुआ, आखिर में उन्होंने कहा क्योंकि देखो जी रोटी भी नहीं खाते आप, महात्मा हमारे आए हो, तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपने। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि भाई दूध पिया करो मैं कुंवारी गाय का। तो पाली कहने लगे महाराज जी आपका दूध पीने की नीत को नहीं, आप मजाक करते हो, कुंवारी कभी गाय दूध देती है? परमात्मा बोले भाई तुम्हारी नीत साबित होगी दूध पियाने की, तो गाय कुंवारी भी दूध दे देगी। वो तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक कुंवारी गाय को पकड़ ले, गले में रस्सी बांध रखी थी उसके, उनकी वह प्रिय गाय बछिया थी। उस बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले मैं बताता हूं कैसे दूध देगी। पहले तुम कोई दूध निकालने का पात्र स्वच्छ करो। वो सारा ले आए स्वच्छ करके और कहा इसके नीचे रखो।